हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a point object traverses half the distance with velocity v naught. The remaining part of the distance is covered with velocity v1 for the half time and with velocity v2 for the rest half. The average velocity of the object for the whole journey is. Four options given here. We just have to find out the solution. बच्चों सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पे बात कर रहा है एवरेज वेलोसिटी की. तो एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. और एक बात और ध्यान रखिए बच्चों, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्टेंस यहां से क्या मिल जाएगा आपको, वेलोसिटी इनटू टाइम. ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है वेलोसिटी v नॉट से. बच्चों हमने कोई ये डिस्टेंस मान लिया x है, x डिस्टेंस है, और ये एक्स वाई अगर मैं यहां से बात करूं तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है x बाई टू वी नॉट वेलोसिटी से, वी नॉट वेलोसिटी से x बाई टू डिस्टेंस कवर किया. तो मान लिया बच्चों यहां पे इसको टाइम लगा t1, और t1 टाइम जो लगा वो कितना लगेगा, अगेन मैं यहां से बात करूं तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो यहां से t1 की अगर मैं बात करूं तो जो टाइम लगेगा वो क्या लग जाएगा बच्चों, x दिस शुड बी द डिस्प्लेसमेंट. तो ये है x बाई टू इंटू वी नॉट, यानी कि जो t1 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, x अपॉन टू वी नॉट. ये मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं. ये पहले हाफ पार्ट की बात हो रही थी. अब जो दूसरा हाफ पार्ट बचा, यानी कि ये में x बाई टू है और ये भी x बाई टू बच रहा है. अब अगर यहां से x बाई टू डिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये x बाई टू डिस्टेंस दो टाइम इक्वल टाइम पीरियड में बांट देता हूं. तो मान लिया ये t2 है तो ये भी बच्चों t2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल टाइम पीरियड है. और ध्यान रखिए बच्चों, t2 टाइम पीरियड में वो v1 वेलोसिटी चलता है और अगेन इधर t2 टाइम पीरियड में v2 वेलोसिटी चलता है. तो इन दोनों के द्वारा जो कवर डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, ये मान लिया t2 टाइम पीरियड में v1 वेलोसिटी से x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है. मैं यहां पे लिख देता हूं x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और यहां पे मैं x2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है. तो अब मैं इन दोनों के अकॉर्डिंग बात करूं तो क्या मिल जाएगा बच्चों, x1 डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी. अब मैं यहां से अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो t2 इंटू वेलोसिटी v1. और x2 की मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, t2 इंटू वेलोसिटी v2. ये सेकेंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन, मैं इसको नाम दे देता हूं. अब यहां से बच्चों एक रिलेशन और है कि अगर मैं x1 और x2 की बात करूं तो ये x बाई टू के बराबर है. तो मैं यहां पे लिख देता हूं x1 प्लस x2 जो है वो क्या है, x बाई कैपिटल x बाई टू, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो हमने माना था वो क्या माना था बच्चों, कैपिटल x, तो ये कैपिटल x बाई टू हो जाएगा. अब मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं, और ये भी बच्चों ध्यान रखिएगा, ये भी क्या हो जाएगा, x बाई टू, ये कैपिटल x है, ध्यान रखिए ताकि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो. नेक्स्ट हम स्लाइड में इसको देख लेते हैं. तो x1 प्लस x2 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या मिल जाएगा बच्चों, वैल्यूज को अगर मैं पुट करूं x1 प्लस x2, ये किसके बराबर है, x बाई टू के. और x1 की वैल्यू क्या थी बच्चों, t2 इंटू v1 प्लस t2 इंटू v2 इक्वल्स टू x बाई टू. यानी कि यहां से मैं बात करूं तो t2 इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, x अपॉन टू v1 प्लस v2, यानी कि x अपॉन, इट शुड बी कैपिटल x, कैपिटल x माना है तो हम कैपिटल x ही रखेंगे. तो t2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई बच्चों, 2,
अपॉन v1 प्लस v2। अब हमसे एवरेज स्पीड में हमें पहले चाहिए बच्चों टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा यहां से, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या है बच्चों t1 प्लस t2 प्लस t2। क्यों दो बार बच्चों हमने यहाँ पे t2 को क्यों प्लस किया है, क्योंकि ये दो बार t2 के टाइम पीरियड से चल रहा है। सो बच्चों यहां से अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा t1 प्लस 2t2, दोनों की वैल्यूज को हम पुट करेंगे। t1 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, यहां से मैं देखूं t1 की वैल्यू x/2 v0 के बराबर है, तो x/2 v0 प्लस यहां से मैं बात करूं तो ये क्या है x/2 v1 प्लस v2। सो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए बच्चों, ये 2 है तो 2 से 2 बच्चों यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि t2 में 2 का मल्टीप्लाई। अब हम अगेन यहाँ पे बात करें तो जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी, टोटल टाइम जो आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं टोटल टाइम है मान लिया t, और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x/2 v0 प्लस x/v1 प्लस v2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 2v0 इन ब्रैकेट v1 प्लस v2, और ऊपर आ जाएगा बच्चों 2, यहां से अगर मैं बात करूं तो x को मैं कॉमन ले लेता हूं, ऊपर x को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस 2v0 के बराबर है, यानी कि जो एलसीएम लेने पे हमें टोटल टाइम की वैल्यू ये मिली। अब एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाता है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट x है अपॉन टोटल टाइम अभी हमने निकाला x इंटू v1 प्लस v2 प्लस 2v0 अपॉन 2v0 इंटू v1 प्लस v2। बच्चों यहां से अगर हम देखें तो वैल्यूज जो है कैंसिल आउट हो रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है x से x कैंसिल आउट हो रहा है। एवरेज वेलोसिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी बच्चों, इसको इन्वर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v0 के बराबर, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी हमें मिली वो क्या मिली बच्चों 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v0 के बराबर। अब बच्चों हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।